नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूके एसएससी क्रैकर्स में। तो ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है वो आपका होने वाला है दिसंबर माह में। वीडियो का जो वीपीडीओ का एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको 2014 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ, क्योंकि हर 5 साल बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। क्योंकि जो जनरल साइंस के हो गया और उत्तराखंड जीके हो गया और जो रीजनिंग होती वो आपकी सेम रहती, बस आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको पूरा कंप्लीट देखनी है वीडियो को, और हर एक क्वेश्चन का मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, तो आपको पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिस्टल में धनायक व ऋणात्मक द्वारा बना बिंदु है। तो कौन सा बिंदु है, इसका राइट आंसर हम देखते हैं। जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा, देख सकते हैं राइट आंसर आपका क्या है, ए। आयनिक आयनिक जो आयन्स होते हैं वो उसके धनात्यन होते हैं। क्या होते हैं, आयन्स। ठीक है, ये आपका साइंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसी तरीके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है, किसकी विलेयता निर्भर करती है, मतलब जो जल होता है, वाटर होता है, उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो किस पे निर्भर करता है। जैसे कि आपने अगर साइंस पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आपको एनसीईआरटी की एक पूरी कंप्लीट मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए आपको बने रहना है। ठीक है, पहला है गैस की प्रकृति में, तापमान में, गैस के दाब में और उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा जो वाटर होता है उसमें गैस भी होती है, तापमान भी होता है और गैस के दाब मतलब प्रेशर। ठीक है, हर तीनों चीज़ होने के कारण इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। ठीक है, राइट आंसर आपका डी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल ठोस है, जो क्रिस्टल होता है वो ठोस है, तो कौन सी चीज़ ठोस है, कांच, रबड़, प्लास्टिक, शक्कर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, शक्कर। शक्कर सबसे ठोस रहती किस में, क्रिस्टल, जो क्रिस्टल फॉर्म होती है ना, ऐसे करके क्रिस्टल जो बनता है आपका, जो चीनी का क्रिस्टल आपने देखा होगा, वो सबसे ठोस फॉर्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा धातु भारी है, जो सबसे हैवी धातु रहेगा वो कौन सा है। ठीक है, Hg, Pb, रूबिक और यूरेनियम। जो यूरेनियम होता है ये सबसे भारी होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर क्या रहता है। तो डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पीड़क है। पीड़क क्या होता है, पीड़क देखते हैं हम, चूहा, रोग कारक, कीट, उपयुक्त सभी। मतलब जैसे अगर कोई काटेगा तो किस में ज़्यादा पीड़ा होगी, ये होगा इसका अर्थ। ठीक है, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, कौन सा तत्व नहीं है, हीरा एक तत्व है, ग्रेफाइट भी तत्व है, सिलिका भी एक तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ओजोन। ओजोन क्या है, एक लेयर है, कौन सी, एटमॉस्फेयर की। हमारे वातावरण में ओजोन लेयर होती ना, जो कि हमारे यूवी रेस से बचाती है, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। इसके बाद देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। CO2 के अणु में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी है। ठीक है, CO2 का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो ये होते हैं, इसमें जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, तो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोटॉन की ऊर्जा की गणना किसके आधार पे की जाती है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो रहेगा, मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर ANC दिया है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ए। ठीक है, E=HV इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, NaCl क्रिस्टल इनमें से किससे बनता है। जो NaCl नमक किससे बनता है, Na+Cl। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नमक जो बनता है Na+Cl से बनता है, क्योंकि एक प्लस आयन होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव, ये क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल बना देते हैं ये लोग। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, ये तो खैर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है,
आप सभी को पता है 206 हड्डियाँ होती हैं। एलईडी का पूरा नाम, एलईडी जो हम घर में जलाते हैं, एलईडी बल्ब होते हैं, उनका जो पूरा नाम होता है एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है? सीसीटीवी का नाम है, देखिए, क्लोटॉइड सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, ये अब इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सारे क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य उपयोगी पदार्थ होता है। ठीक है, मुख्य ट्रांजिस्टर किससे बनता है? सिलिकॉन और ये जो भी चीज़ें हैं ये मुख्य पदार्थ होते हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यस, इसका आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन से ही आपका ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऑक्सीडोसिस का पीएच अधिकतम है? ठीक है, जो ये रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की, तो सबसे ज़्यादा पीएच क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच जो होता है आपका वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी फुल फॉर्म भी आती है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी पीएच की जो फुल फॉर्म होती है ये है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर जहाँ तक है ए लग रहा है। ठीक है, क्योंकि NaCl का ज़्यादा होता है पीएच, वो नमक है, और CaO का भी होता ही है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ए रहेगा। ठीक है, ये आज बहुत ही इसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत उपघातक है? ठीक है, विद्युत मतलब NaCl लग रहा है जहाँ तक मुझे। हाँ, NaCl, नमक में सबसे ज़्यादा करंट फैलता है। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है हमारा, ये तो आपको शायद से सुना होगा, उपयुक्त तो सभी होंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्यों है, क्योंकि ग्रीन हाउस से भी हमारा परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है धरती का, ओजोन से भी हो रहा है, प्रदूषण तो हो ही रहा है, तो ये इसके राइट आंसर है। सौर मंडल में ग्रहों की गति किसका उदाहरण है? ठीक है, जो ग्रहों की गति होती है वो किसका उदाहरण है, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सी। ठीक है, कोणार्क संवेग संरक्षण का। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। सी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोल की गणक एन संख्या गति ऊर्जाओं का अनुपात है। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कितनी होगी। इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। राइट आंसर इसका सी है। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से सौरमंडल संबंध है कितना, क्या संबंध है पृथ्वी से सौरमंडल का? वायु द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, बादलों द्वारा, इनमें से कोई नहीं, बताओ। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत घुमा के दिया है, तो जहाँ तक इसका बी राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी, जो ग्रेविटी रहती है उसी से हमारी जो धरती है, ये सन रहेगा, ये हमारी यहाँ पे जैसे धरती है और भी प्लैनेट्स होते हैं, तो हमारी जो धरती है वो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो अपनी ओर खींचे रहता है, तो हमारी धरती एक ही पोजीशन में बनी रहती है। ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन है। यदि किस पिंड या द्रव्यमान पृथ्वी में m से, तब चंद्रमा की सतह पर इसका दाबमान होगा। ठीक है, जो हमारा अर्थ का और चंद्रमा का जो ग्रेविटी होती है वो अलग अलग होती है, तो इसलिए एक बार देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर इसका सी रहेगा, m, क्योंकि पूछ रहा है कि पिंड द्रव्यमान पृथ्वी में m से चंद्रमा में इस तरह में होगा क्या, m ही होगा। अगर वो चंद्रमा से पृथ्वी में पूछता तो इसका राइट आंसर है m/6 होता। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए हम और क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ अधिकतम प्रत्याशय है? मतलब सबसे जो ठोस पदार्थ है वो कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? क्लाविज एक पदार्थ होता है जो प्रत्याशय होता है। ठीक है, इसका आंसर, इसका आप अर्थ ढूंढना इसका क्या होता है, तो इसका आपको ये मिलेगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं तुनी हुई रबड़ में होता है। क्या होता है तुनी हुई रबड़ में, बताइए। इसका राइट आंसर है आपका क्या होगा, तुनी हुई रबड़ में होता है आपका बी, बढ़ती हुई स्थगित ऊर्जा। ठीक है, बढ़ती हुई स्थगित ऊर्जा। द्रव्य का पट तनाव, तनाव द्रव्य का पृथक तनाव क्या है। इसका राइट आंसर देखते हैं डी, तापमान के साथ घटता। ठीक है, तापमान के साथ घटता। एक द्रव्य ठोस की सतह को गोल नहीं करता यदि स्पर्श कोण हो। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है। ठीक है, धातु का पराधुनी वेधक है। क्या है जो करंट होता है, धन क्या होता है बताइए। 25वें का 25 का आंसर है बी। तो चुंबक बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त पदार्थ होता है, स्टील, मुलायम लोहा, तांबा, निकल। जहाँ तक लग रहा है इसका बी होगा, नहीं स्टील, क्योंकि स्टील का जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होने के कारण वो क्या होगा, स्टील होगा। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुवी आघूर्ण है, गुणी है, क्या है देख लेते हैं आंसर। सदिश राशि। निम्न में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोधक घटता है, ताप बढ़ने में किसका प्रतिरोधक घटता है। सी टंगिस्टन, नहीं जर्मेनियम नियम। ठीक है, जर्मेनियम एक धातु होता है, उसका क्या करता है, प्रतिरोधक घट जाता है। ठीक है, ईसीजी को किसके लिए उपयोग किया गया है, आपको तो पता ही है, यह हार्ट से संबंधित होता है और इसका सभी में जितनी भी हृदय बीमारियां होती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी किसके द्वारा उपयुक्त होती है, किसका है, माइक्रोबैक्टीरियम। लेप्रोस्कोपी एक कुष्ठ रोग है तो ये किसके थ्रू होती है, माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ये जो लोग अपने खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं उससे जो बच्चों में गलत प्रभाव पड़ता है वो किसके द्वारा होता है, वो उसका राइट आंसर रहेगा बी। क्या है इसका, मेथामेनोलिनियम। ठीक है, ये इसको आपको याद ही करना होगा। पौधों में मियोसिन पाया जाता है, इसका क्या आंसर है, एंथर। ठीक है, दूसरे वृक्ष के वृंत पर कलम के भाग को कहते हैं। ठीक है, कलम जो ग्राफ्टिंग कहते हैं इसको कहते हैं कलम। निम्न में से कौन सा, तो 34 क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, निम्न में से कौन सा नॉन एंड्रोस्पर्मिक एक बीज प्रति बीज है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है डी, एलिजियमा, एल्जिमा। ठीक है, छुई मुई की पत्तियों में छूते ही मुरझाना किस प्रकार की पद गति है, कर्णपूर्ण कंपानु कंचन गति। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। काली मिर्च होती है, क्या होती है काली मिर्च, वृक्ष होता है, काली मिर्च का पेड़ होता है, ब्लैक पेपर भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के समय अवरोधक गैस है, कौन सी गैस है, डी कार्बन डाइऑक्साइड। CO3 CO2 होती है वो आपकी अवरोधक होती है। किसके पहचान के लिए आयोडीन प्रशिक्षण उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसकी पहचान में, सी कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान के लिए। ठीक है, इनमें से कौन सा विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है। ठीक है, कौन सा, ए, कौन सा, सी से होता है। सी से क्या होता है, आपका घाव जल्दी ठीक होता है, इसलिए विटामिन सी दी जाती है और खट्टा खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, चार कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है, चार चैम्बरों वाला हृदय किस में पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर होगा सी, सर्प में। ठीक है, सर्प जो रहता है आपका चार हृदय होता है। तो आपको सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, 40 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। तो और क्वेश्चंस देखने के लिए आप प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और भी वीडियो मैं आपके लिए लाते रह रहा हूँ। कनिष्ठ सहायक के भी मैं आपके लिए मेरिट लिस्ट ला चुका हूँ, तो वीडियो का भी एग्ज़ाम की पूरी टेस्ट सीरीज़ में भी लाऊंगा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसमें अभी 40 ही क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया हूँ शॉर्ट में। तो कोई भी क्वेश्चन से आपको कमेंट ही में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट और वो रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।
हैव ए नाइस डे।